नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा जो बेसिक वाला चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स, वो बेसिक वाला चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। तो आज हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसको कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, इसके बाद आज वाला लेक्चर जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, इसके बाद आप लोगों को मेरी क्लासेस अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना है और आप जो है डाउनलोड करने के बाद उसमें प्लस सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको मेरी आगे की क्लासेस मिलेंगी। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको ईटीआरस में पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा विद ऑल दी क्वेश्चंस। जो भी स्टडी मैट के क्वेश्चन है, एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम, वो भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और जब भी आप अनअकैडमी ऐप पर जाएंगे और आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो आप 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो ले सकते हो। वहां पर सी ए अमित कोड आपको यूज करना है, जिससे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। और अभी ऑफर भी चल रहा है 3 महीने के साथ 1 महीने का एक्स्ट्रा, तो आप लोग इसको यूज करिए। अच्छा, वहां जाने से आपको क्या होगा कि आपको रेगुलर क्लास का भी एक्सेस मिल जाएगा, जो मेरी रेगुलर क्लास है। और ये जो फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक का मतलब हम कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। रेगुलर में हम हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं क्लास में, यहाँ उन बने हुए नोट्स से पढ़ेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी क्लास को अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर देख पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं सबसे पहले वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि ये मेरा शेड्यूल होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब पर मैं 9 बजे आता हूँ रात को। स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, जिसको हम फ्री क्लास बोलते हैं, ये भी रात को 9 बजे आती है वेडनेसडे को। प्लस वाली जो क्लास है, ये हमारी मंडे टू सैटरडे होती है 9:30 AM। ये 9:30 AM होती है, राइट। ये है दोस्तों टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी सीए फाइनल चैनल, जहाँ पर जाकर आप लोग जो है बेसिकली मेरी जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं, उन्हें वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। ये है सब्सक्रिप्शन मॉडल दोस्तों, बहुत ही रीजनेबल सब्सक्रिप्शन मॉडल है। और इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपको सीए अमित कोड यूज करके और आप डिस्काउंट ले सकते हो। स्पेशल फ्लैट 10% ऑफ आपको मिलेगा। अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2400 पड़ेगा पर मंथ, राइट। अच्छा दोस्तों, इसमें नॉट ओनली डायरेक्ट टैक्स, बल्कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉस्टिंग है, इलेक्टिव पेपर है, ग्रुप 2 का पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा। और ये अभी हमारा ऑफर चल रहा है, दिस इज ओनली फॉर द सितंबर मंथ 3+1 ऑफर। और ये अनअकैडमी की लर्निंग टीम है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सीए अमित कोड यूज करने से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं दोस्तों। ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जहां आप मुझे लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हो। स्पेशल क्लास आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ये हर रात 9 बजे हम यूट्यूब पर जीएसटी का रिवीजन चालीसा सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको हर चैप्टर का रिवीजन करवाते हैं। ये है वो फास्ट ट्रैक बैच जो मैंने 15 सितंबर को शुरू किया था यूट्यूब पर। इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को दिसंबर 21 का पूरा जो है कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आप मई और नवंबर 22 हो तो भी आप इसको देख सकते हो। कुछ अमेंडमेंट्स आपको एक्स्ट्रा लेने रहेंगे। रिपीटर्स ओल्ड या न्यू स्कीम वाले इस कोर्स को ले सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए भी है। फुल हैंड रिटन नोट्स का मैंने इस्तेमाल किया है, जो मैं अपनी रेगुलर क्लास में करता हूँ। और दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स मैं आईसीआई के स्टडी मैट से बनाता हूँ। ईजी आप लोगों को पूरा प्रोविजन समझाता हूँ, याद कराता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प रहती है। कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लास में। एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मैट के क्वेश्चन, ये सब हम करते हैं। तो आज की क्लास के बाद आपको मेरी क्लास अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें मिलेगी। और ये कोड आप सीए अमित वहां यूज कर लीजिएगा। मतलब नॉट ओनली फास्ट ट्रैक, मेरा रेगुलर है, फास्ट ट्रैक है, प्लस पर जो भी अवेलेबल है सब मिल जाएगा आपको। पूरा एक्सेस मिलेगा। एंड नॉट ओनली डायरेक्ट टैक्स, आपको इनडायरेक्ट टैक्स, इलेक्टिव पेपर, कॉस्टिंग, हर सब्जेक्ट का आपको फुल एक्सेस मिलेगा सेकंड ग्रुप का। बस आप ये यू कोड यूज जरूर कर लेना, क्योंकि इसी से आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल की क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑप्शनल स्कीम के बारे में बताया था। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्ड की हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर अनअकैडमी सीए फाइनल चैनल पर, तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा।
और आज के लेक्चर के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ने अलग-अलग टैक्स रेट डिसाइड कर रखी है। देखो कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल की क्लास में मैंने आपको स्पेशल टैक्स रेट के बारे में बताया था, स्पेशल टैक्स रेट। अच्छा दोस्तों, ये जो स्पेशल टैक्स रेट्स होती हैं, इनमें कुछ तो कंपल्सरी होती हैं और कुछ ऑप्शनल होती हैं। कंपल्सरी का मतलब ये होता है कि आपको वही वाली रेट लगानी पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, फ्लैट रेट होती हैं वो। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 15% देना पड़ता है, 15%। यू हैव टू पे 15%, आपको वहाँ पर 15% जो है वो देना पड़ेगा। वो देना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, देना ही पड़ेगा। 111 ए में बेसिकली शेयर्स आते हैं जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, लिस्टेड वाले, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आते हैं लिस्टेड वाले। 112 ए में भी वही शेयर्स और म्यूचुअल फंड लिस्टेड वाले आते हैं, बस वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ 1 लाख तक एग्जम्पशन मिलती है और जितना अमाउंट हमारा 1 लाख से ज़्यादा होता है, उस पर हमको 10% टैक्स देना पड़ता है। 112 में बाकी बची हुई एसेट्स का लॉन्ग टर्म गेन आएगा, जहाँ पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 115 बीबी सेक्शन है, जहाँ पर आप लॉटरी या विनिंग्स पर 30% टैक्स रेट लगाओगे। 115 बीबीई इंडियन ब्लैक मनी 78% टैक्स है। जो इंडियन ब्लैक मनी होती है दोस्तों, वहां पर 78% टैक्स है। 60% बेसिक रेट है, 25% का सरचार्ज है और 4% का सेस है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है भाई, जो आपने स्लैब रेट्स पढ़ी थी, वहां पर गवर्नमेंट ऑप्शनल स्कीम लेकर आती है कंपनीज के लिए भी। जैसे अगर मान लो आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो 115 ए लगेगा। अगर आप न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी हो तो 115 बी लगेगा। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो 115 बीएसी लगेगा। ठीक है। और 115 बीएडी लगता है रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वैसे सच बताऊं दोस्तों, ये जो ऑप्शनल स्कीम है जो कल मैंने पढ़ाई थी, इनको प्रैक्टिकली कोई फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इनको जब आप लगाते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पर नुकसान भी होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद ये ऑप्शनल जो स्कीम है, ऑप्शनल जो टैक्स रेट्स हैं, अगर हम डोमेस्टिक कंपनी की देखें तो सरचार्ज और सेस को ऐड करने के बाद, अच्छा दोस्तों, जब आप ऑप्शनल स्कीम में जाओगे तो सरचार्ज विल आल्सो बी इंक्लूडेड ऑलवेज। द इफेक्टिव रेट इज 25.168%। ये मैंने कल के सेशन में पढ़ाया था। और अगर आप एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कंपनी हो आप, और आपका इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर 19 या उसके बाद हुआ है, 1 अक्टूबर 19 या उसके बाद हुआ है दोस्तों, एंड इट इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। और अगर आपका कोई स्प्लिटिंग अप नहीं हुआ है या रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो आपको केवल जो टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, दैट इज 17.16। 17.16 आपको लगेगा यहाँ पर। 115 बी ए डी जो सेक्शन है, 115 बी ए डी, दैट इज इन रिलेशन टू इनकम ऑफ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। 115 बी ए डी जो है वो इनकम ऑफ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। और यहाँ पर दोस्तों रेट लगेगी 25.165। तो ये रेट्स आपको याद करनी है, 25.168 दोनों जगह पर है। मैन्युफैक्चरिंग अगर नई कंपनी है तो 17.16। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, इन प्रैक्टिकल सिनेरियो इन ऑप्शनल स्कीम्स को कोई भी लगाना पसंद नहीं करता है, राइट? क्योंकि क्या क्या बेनिफिट आपके फॉरगोन होते हैं, ये भी कल मैंने बताया था। सेज वाली एग्जम्पशन आप नहीं ले सकते। ठीक है। एडिशनल डैप आप नहीं ले पाओगे। अगर आप ऊपर वाला जो सेक्शन था ऑप्शनल वाला, 33 ए बी और ए बी ए, ये सब बिजनेस प्रोफेशन में आएंगे सेक्शन। ठीक है। और आपको चैप्टर 6 ए में जो हेडिंग सी वाले डिडक्शन है, हेडिंग सी में कौन आते हैं, आई ए, आई बी, आई सी, इनका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 80 डबल जे डबल ए। 80 डबल जे डबल ए मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बार अगर आपने इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर लिया तो फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आपको ऑप्शनल स्कीम के अंदर ही टैक्स देना है और कंपलसरी रेट विल रिमेन सेम। लेकिन जो कंपलसरी वाली रेट है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उन पर जो टैक्स रेट है, लॉटरी है, वो वैसे ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो सब मेरा कल वाले सेशन का था जो मैंने आपको रिवाइज करवाया।
आज हम लोग सेक्शन 115 बी ए सी पढ़ेंगे। सेक्शन 115 बी ए। दोस्तों ये जो सेक्शन 115 बी ए सी है ना, बेसिकली ये है ऑप्शनल स्कीम इन रिलेशन टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एक ऑप्शनल स्कीम है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दिस इज एन ऑप्शनल स्कीम इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, तो चलिए भाई, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ऑप्शनल स्कीम हमारी क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो व्हाट इज द ऑप्शनल स्कीम इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड व्हाट इज द टैक्स रेट। देखो वैसे तो इंडिविजुअल एचयूएफ पर टैक्स रेट आपको पता है कि 2,50,000 तक नो टैक्स, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक रेट अलग होती है, 5 लाख से 10 लाख तक अलग होती है, 10 लाख से ऊपर जाने पर टैक्स का रेट अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ 115 बीएसी सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में व्हाट शुड बी द टैक्स रेट इन केस ऑफ ऑप्शनल स्कीम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर टोटल इनकम 2,50,000 से ज्यादा नहीं है तो टैक्स रेट यहाँ पर निल होंगी। 2,50,000 से अगर 5 लाख तक है तो 5% होंगी। आपको लगेगा कि यार बहुत फायदा है। 5 लाख से 750 तक है टैक्स इनकम तो आपको 10% देना है। 750 से 10 लाख मतलब अगले 2.5 लाख पर 15% है। 10 लाख से 12.5 लाख अगले 2.5 लाख पर फिर से 20% है। 12.5 लाख से 15 लाख 25% है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत बेनिफिशियल स्कीम है, मतलब पहले वाली स्कीम में तो 5 लाख के ऊपर ही 20 लग जाता था, यहाँ 10 लाख के ऊपर जाने पर 20 है, और वहां तो 10 लाख से ऊपर ही 30 लग जाता था, यहाँ तो 15 लाख के ऊपर 30 है। तो सर फिर तो इंडिविजुअल एचयूएफ को यही स्कीम लगानी चाहिए। दोस्तों ये ऊपर से दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ये ऊपर से दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर जब आप इसमें अंदर जाकर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स नजर आएंगे। आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स नजर आएंगे। बहुत सारे ड्रॉबैक क्या नजर आएंगे मैं बताता हूँ। फॉलोइंग बेनिफिट्स और डिडक्शंस विल नॉट बी अवेलेबल। सेक्शन 10 डबल ए के अंदर जो सेज वाली एग्जाम्शन है वो आपको नहीं मिल पाएगी। सैलरी में जो बहुत सारी एग्जाम्शंस वगैरह मिला करती है वो नहीं मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इंटर लेवल पर पढ़े होंगे, सैलरी में एक सेक्शन 16 का डिडक्शन होता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आप नहीं ले पाओगे। प्रोफेशनल टैक्स का आप एक डिडक्शन लिया करते थे वो आपको नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस की एक छूट मिला करती है सैलरी चैप्टर में, वो आपको नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर सेज वाला बेनिफिट आप नहीं ले सकते। सैलरी वाले चैप्टर में बहुत सारी एग्जाम्शन जो मिला करती थी वो विड्रॉ कर ली जाएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपका हाउस है, हाउस प्रॉपर्टी, तो वहां पर आप लोग जो इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया करते थे इंटरेस्ट का, वो आपको नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। 33 एबी और एबीए लगभग वही है जो आपने कंपनी वाले में पढ़ा था ना, कि अगर ऑप्शनल स्कीम में जाओगे तो लगभग वही है, थोड़ा सा अलग है बस। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड सैलरी, क्योंकि ये इंडिविजुअल में आती है। 35 सेक्शन में जो रिसर्च वाले डिडक्शंस थे, 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस के डिडक्शन थे। दोस्तों चिंता मत करो, ये सारे सेक्शन अभी मैं जस्ट बाद में, क्योंकि बेसिक वाला खत्म हो गया है, अब जब आप प्लस पर आओगे तो एक बार मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बेसिक वाले चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा। उसके बाद मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन। यकीन मानिए दोस्तों, सैलरी वाले चैप्टर का कोई क्वेश्चन फाइनल लेवल पर नहीं आता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, और हाउस प्रॉपर्टी का बहुत लिमिटेड आता है। तो एक बार जब हम कंप्लीट करेंगे कोर्स को तब मैं एक बार देख लूंगा सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। पहले हम लोग बिजनेस प्रोफेशन को पकड़ेंगे, क्योंकि वहां आपका कम से कम 15 से 20 नंबर का वेटेज होता है एग्जाम में, अकेले बिजनेस प्रोफेशन का। तो ये वाला चैप्टर आज हमारा यूट्यूब पर खत्म हो जाएगा। अब जब प्लस पर आप देखोगे तो पहले लेक्चर में मैं बेसिक एक बार पूरा ओवरव्यू करवा दूंगा, और दूसरे लेक्चर से हम फास्ट ट्रैक के अंदर बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। राइट, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, यही आशा करूंगा। और बहुत कम अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का, उसको लीजिएगा और इस कोड को यूज करिएगा, सीए अमित कोड, ताकि आपको बेनिफिट भी मिल जाए। अच्छा, ये सीए अमित आपको गैप देकर नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है, ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, और आप लोगों को मैं जो भी आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन हैं, वो सारे दूर करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी बात है भाई, तो समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, डिडक्शन जो मिलती है चैप्टर 6 से में, देखो अगर आप इंडिविजुअल हो, आप एचयूएफ हो,
और अगर आपको डिडक्शंस लेनी होती है तो वो सारे डिडक्शन ऑप्शनल स्कीम में आपको नहीं मिलते हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर ऑप्शनल स्कीम, द बेनिफिट्स और डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से विल नॉट बी गिवन, लाइक एटीसी, एटी ट्रिपल सी, सीसीडी। अच्छा, सीसीडी में एक है जो मिल जाएगा, वो है एटी सीसीडी 2। एटी सीसीडी 2 क्या होता है दोस्तों? जब डिडक्शन चैप्टर आएगा वहां पढ़ोगे, वहां एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एक तरह का पेंशन स्कीम होता है, न्यू पेंशन सिस्टम। इसके अंदर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उसकी डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलती है एटी सीसीडी 2 में। तो वो आप ऑप्शनल स्कीम लेने के बाद भी ले पाओगे। बाकी सेक्शन 80 वाले कोई से भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचना कि ऑप्शनल स्कीम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। अब अगर मान लो किसी का सेविंग है, किसी को डिडक्शंस लेने हैं और वो पैसे जमा कराता है, तो उसके लिए पहले वाला सिस्टम ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि वहां वो डिडक्शन ले लेगा। लेकिन जो न्यू स्कीम है, इस न्यू स्कीम का नाम है, देखो न्यू स्कीम का नाम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 115 BAC, इंडिविजुअल HUF के केस में। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप डिडक्शन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर आपके लिए ये बेटर है। तो सर हमें एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन आया तो दोस्तों एग्जाम में काफी जगह पर वो नीचे लिख देता है कि 115 BAC इज नॉट एप्लीकेबल या एसएससी इज नॉट इंटरेस्टेड। कंपनी के केस में ये वाले सेक्शन लिख देगा, कौन से, 115 BAA, BAB, BAD, ठीक है। तो आपको वहां पर जो जनरल टैक्स रेट है वही लगानी है और स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट लगानी है। हाँ, कुछ नहीं बोले तो वहां पर हम दोनों तरीके से टैक्स निकालेंगे और देखेंगे भाई एसएससी को क्या बेनिफिशियल है, राइट, एसएससी को क्या बेनिफिशियल है। अच्छा दोस्तों, ये सारे काम कर लेने के बाद, ये सारे काम कर लेने के बाद हम अपने टोटल इनकम को और जो भी हमारा टैक्स बनता है उसे हम यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे हम उसको। हम दोस्तों उसको यहाँ पर क्या करेंगे, राउंड ऑफ जरूर करेंगे। एक बार राउंड ऑफ करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, इन्हें हम यहाँ पर क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा, राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका सेक्शन है 288A और 288B, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। जो भी हमारी टोटल इनकम होती है, जो भी हमारा टैक्स बनता है, उसे हम 10 रुपीज के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं। सपोज हमारी टोटल इनकम है 107514, तो हम इसको लिखेंगे 107510। मान लो हमारी टोटल इनकम है 107515, तो हम इसको लिखेंगे 107520। सपोज हमारा टैक्स आ रहा है 8167, तो हम इसको लिखेंगे 8170। ऐसे हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये सारी बात थी दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इनकम टैक्स के अंदर जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती है, देखो उस पर तो हमेशा स्पेशल रेट ही लगती है। उस पर आप ना तो जनरल रेट लगा सकते, ना ऑप्शनल स्कीम का कोई बेनिफिट ले सकते। हाँ, बाकी जो इनकम होती है उसके ऊपर आप जनरल रेट में भी जा सकते हो और आप ऑप्शनल स्कीम के अंदर भी जा सकते हो। अच्छा, इंडिविजुअल HUF के केस में ये नहीं बोला गया है कि एक बार अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ले ली तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज। लेकिन कंपनी के केस में ये बोला गया है कि एक बार अगर आपने ऑप्शनल स्कीम को ले लिया है तो फिर अब आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। चलो अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल में और रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल में और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये बात दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो वैसे एग्जामिनर को इन पे क्वेश्चन नहीं बनाता है, लेकिन आपके स्टडी मैट में है, तो मुझे ये सारी चीजें कवर करनी है भाई। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है भाई जो ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस से आप कमाते हो, जिसे आप अपने पीएनटल अकाउंट में शो करते हो, जिसे आप अपने पीएनटल अकाउंट में शो करते हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। जो कि रिकरिंग नेचर की होती है, उसका जो नेचर होता है वो रिकरिंग होता है और वो टैक्सेबल होती है, लाइक हाउस प्रॉपर्टी इनकम, पीजीबीपी इनकम, अदर सोर्स इनकम। दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो या तो कैपिटल गेन से होंगी, फ्रॉम कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से, या अदर कैपिटल रिसिप्ट क्या हो सकती है, जो बैलेंस शीट आइटम होते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट आइटम कौन से होते हैं, जैसे लोन टेकन।
आपने किसी बैंक से लोन लिया तो इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज योर इनकम, बट इट इज कैपिटल रिसिप्ट। आपने शेयर इशू किया, आपने डिबेंचर इशू किया, तो उसका जो पैसा आएगा वो आप बैलेंस शीट में शो करोगे, दैट इज नॉट योर P&L इनकम, एंड दैट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट तभी टैक्सेबल होगी जब वो कैपिटल गेन के एम्बिट में आएगी, अदरवाइज दोस्तों वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉम्पनसेशन रिसीव फ्रॉम सप्लायर फॉर फेल्योर टू सप्लाई मशीन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। सपोज करो आपने किसी को ऑर्डर दिया था मशीन का, और वो सामने वाला बंदा आपको मशीन टाइम पर सप्लाई नहीं कर पाया। तो दोस्तों जब सामने वाला बंदा आपको टाइम पर मशीन सप्लाई नहीं कर पाया, तो आपको उससे कॉम्पनसेशन मिला। बताओ ये कॉम्पनसेशन जो होगा, ये जो कॉम्पनसेशन होगा, इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। क्या आप इसको कैपिटल रिसिप्ट मानोगे? हाँ मानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप इसको टैक्सेबल करोगे इनकम टैक्स में? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज ए जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिकॉज दैट इज नॉट योर बिजनेस प्रोफेशन इनकम और लाइक दैट, इट शुड बी ए कैपिटल रिसिप्ट एंड इट इज नॉट कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन भी नहीं है। तो कैपिटल रिसिप्ट अगर कैपिटल गेन के एम्बिट में नहीं आएगा तो इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्सेबल एंड इट इज नॉट रिलेशन इन योर बिजनेस। हाँ, बिजनेस के कनेक्शन में कोई क्लेम मिलता है या बिजनेस के कारण कोई कॉम्पनसेशन मिलता है, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट एंड इट शुड बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। जब मैं पीजीबीपी पढ़ाऊंगा दोस्तों तो सेक्शन 28 में ये बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट शुड बी कैपिटल रिसिप्ट बट इट इज नॉट टैक्सेबल। इट इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, ये समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने मशीन का ऑर्डर दिया और वो मशीन सामने वाले ने टाइम पर सप्लाई नहीं की और आपको पैसा मिल गया, तो पहली बात तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। हाँ, अगर आपका मटेरियल होता और उसके कनेक्शन में आप पैसा देते और वो सामने वाला सप्लाई नहीं करता, तो मैं उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानता। लेकिन मशीन के रिलेशन में अगर कंपनसेशन मिला है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि इट शुड नॉट बी टैक्सेबल, इट शुड नॉट बी टैक्सेबल। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ इनकम में और डाइवर्जन ऑफ इनकम में क्या फर्क होता है? देखो ये बहुत काम की चीज, और ये इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा काम आती है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जब बहुत सारे कोर्ट्स अपना जजमेंट देते हैं इन रिलेशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, तो दे शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल, करते हैं वो इसको। जानते हैं दोस्तों व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम? इनकम ट्रांसफर्ड बाय एसएससी ऑन ओन विल विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। जब हम इनकम को ट्रांसफर करते हैं, जब इनकम ट्रांसफर होती है बाय एसएससी ऑन ओन विल विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी। जब हम अपनी इच्छा से, जब हम अपनी इच्छा से किसी इनकम को ट्रांसफर करते हैं बिना किसी ऑब्लिगेशन के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए मैं कहीं से पैसा कमाता हूं और मैंने उसमें से कुछ अमाउंट किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, मैंने 5 लाख रुपए की इनकम कमाई, मैंने 2 लाख रुपए डोनेट कर दिए। बताओ दोस्तों मुझे कितनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा? मुझे 5 लाख पर देना पड़ेगा, ना कि 3 लाख पर। क्योंकि वो जो 2 लाख रुपया मैंने डोनेट किया है भाई, दिस इज नॉट, कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, मैंने अपने मन से किया है, मैंने अपनी विल पर किया है, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन क्या होता है? इनकम ट्रांसफर्ड बाय एसएससी अंडर ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय डीड और लॉ। अगर पहले से कोई डीड है, पहले से कोई लॉ है, उसके अंदर कोई ऑब्लिगेशन होती है और आपको सामने वाले को इनकम ट्रांसफर करनी होती है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन। एप्लीकेशन में इनकम आपको ड्यू हो जाती है, उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हो, लेकिन डाइवर्जन में तो भाई वो ड्यू ही नहीं हुई, आने से पहले ही चली गई। दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर टोटल इनकम। मैं आपको एग्जांपल देता हूं डाइवर्जन के। अमर अकबर एंथनी, नाम सुना होगा हमने अमर अकबर एंथनी का।
ये भाई साहब पार्टनर थे किसी फर्म में और इनकी डीड में ये लिखा था कि जब एंथनी की डेथ हो जाएगी तो 25% प्रॉफिट जो होएगा फर्म का वो एंथनी की फैमिली को जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 25 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 5% फैमिली को चला गया, बताओ भाई बैलेंस कितना बचा? 15 लाख। तो इनकम में जब टैक्सेबिलिटी करोगे तो 15 लाख पर करोगे भाई, बिकॉज इट इज अ डीड, इट इज अ डीड, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन कंपल्शन, आपको ट्रांसफर करना है। तो जब आप अपने ओन विश पर खर्चा करते हो दैट इज एप्लीकेशन। आप 5 लाख कमाकर मूवी देख लो, डोनेशन दे दो, खा लो पी लो, मजे कर लो, पार्टी शार्टी कर लो, घंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेंगी, तो भाई साहब वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, वो डाइवर्जन नहीं है। लेकिन जब आप पैसे कमा लो और उसमें से आपको एज पर द ऑब्लिगेशन ऑफ डीड और एज पर द ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ कोई अमाउंट खर्च करना पड़ जाता है दोस्तों, तो वो हमेशा डाइवर्जन कहलाता है, उसे हम डाइवर्जन बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये सारी बात थी और हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है दोस्तों, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अब मैं आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो हमें यहाँ पर सॉल्व करने चाहिए। ये हैं वो क्वेश्चन जिन्हें मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम बना हुआ है भाई, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अनअकैडमी का, वहां मैं आपको ये क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। और ये वो क्वेश्चन है भाई जिसमें स्टडी मैट के भी क्वेश्चन हैं, जिसमें एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, यू कैन अचीव very good marks in direct taxes, you can get exemption also, right? तो चलिए दोस्तों जरा क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि क्या हम इन सारे क्वेश्चंस को कर पाते हैं। वैसे मैं बता दूं भाई, आजकल इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन मैंने फिर भी कवर करने की पूरी कोशिश करी है और मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर भार्गव लीडिंग एडवोकेट ऑन कॉर्पोरेट लॉ डिसाइड टू रिड्यूस हिज प्रैक्टिस and to accept brief only for paying his tax and making charity with the fees received on his brief. In a particular case, he agreed to appear to defend one company in the Supreme Court on the condition that he would be provided with 5 lakh rupees for a public charitable trust